सीताराम यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा युज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रजमुआ, तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथों पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की,
श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज के, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी के। जय जय श्री राम। संत साखो जाने सबे, प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। भक्तदास को भूप श्रवण सीता हर कीन्हो। मार मार कर खड़गो बाज सागर में दीनो। नरसिंह को अनुकरण होए हिरणाकुश मार्यो। वह भयो दशरथ राम विछुरत तन छाड़्यो। कृष्ण दाम बांधे सुने तेहि क्षण दीन्हो प्राण। संत साखो जाने सबे, प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता
श्री नभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ 3 भक्तों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि हम सभी को एक सूत्र हृदयंगम कर लेना चाहिए कि इस कलयुग में प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रेम के द्वारा श्री ठाकुर जी की प्राप्ति अत्यंत शीघ्रता पूर्वक होती है। श्री नभा गोस्वामी कहते हैं कि ये मेरा कहना नहीं है, संत साख संपूर्ण विश्व के संतों ने ये निर्णय किया है कि इस कलयुग में जितनी शीघ्रता पूर्वक प्रेम से ठाकुर जी मिलते हैं वैसी कोई विधा नहीं है। संत साख, संत को ही को साक्षी दिया श्री नभा गोस्वामी जी ने, और किसी की साक्षी दे सकते थे। नभा जी महाराज का कहना है कि संत के जीवन की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि संत कभी भी असत्य भाषण नहीं करते। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत, हमें जब से अपने जीवन का होश है हमने कभी असत्य भाषण नहीं किया, झूठ नहीं बोला। उदासीन तापस बन रही, दूसरा लक्षण संत का है, उसका चित्त केवल ठाकुर जी में रहता है, बाकी कहीं भी चित्त का लगाव नहीं होता है। उसी का नाम उदासीन है। कहीं भी किसी स्थल में चित्त का लगाव नहीं होता है, केवल ठाकुर जी में होता है। व्यक्ति का लगाव सबसे ज्यादा देह में होता है। हनुमान जी रावण से कहते ना, सबके देह परम प्रिय स्वामी, प्रिय नहीं परम प्रिय। और ये जो देह का लगाव है ना, यही जीव को 84 लाख शून्यों में भेजता है। देह का चिंतन करते करते उसकी मृत्यु होती है तो कई देह उसे लेनी पड़ती है। सारे अनर्थों का मूल है ये देह, सबको बहुत प्रिय है। लेकिन संत सद्गुरुदेव कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो ये बात उसके हृदय में बैठ जाती है कि मैं ये देह नहीं हूं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 तरह के शरीरों का वर्णन पुराणों में है और ये तीनों शरीर माया में है। ये स्थूल शरीर भी माया में है और इस शरीर से जो शरीर निकलता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो भी माया में है। और वो शरीर जिस कारण से है उसे कारण शरीर कहते हैं, वो भी माया में है। सद्गुरुदेव कृपा करके, अनुग्रह करके जीव के हृदय में बात बैठाते हैं, फिर तुम तीनों शरीर नहीं हो, स्थूल शरीर भी नहीं हो, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो और कारण शरीर भी नहीं हो, फिर तुम कौन हो? तो गुरुदेव कहते हैं तुम दिव्य शरीर हो, माया से रचित शरीर नहीं, तुम दिव्य शरीर हो। जो शरीर न कभी घटता है, न बढ़ता है, न मरता है, न जन्म लेता है, जो शरीर निरंतर ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित रहता है, वो तुम दिव्य शरीर हो। कृपा कर सद्गुरु
कृपा कर सद्गुरु दीन्ही एक जरी, कृपा कर रटु सिया राम हरि, रटु सिया राम। जल में गले न जले अगन में, जल में गले हर दम रहत हरी, कृपा कर सद्गुरु दीन्ही एक जरी, कृपा कर रटु सिया राम हरि, रटु सिया राम। तो संतों का दूसरा लक्षण है उदासीन। उदासीन का तात्पर्य कि चित्त कहीं अटके नहीं। संत कहते हैं कि प्रत्येक जीव को प्रत्येक क्षण मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मृत्यु किसी की निश्चित नहीं, हम मान ले अलग बात है, लेकिन जाने वाली सांस वापस आएगी पक्का नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षण मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मरने की तैयारी क्या है? चित्त कहीं अटका ना हो, और कहीं भी चित्त अटका होगा तो प्राण जाने में बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। यही तैयारी है। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, पहली बात है कि हम कभी झूठ नहीं बोले, और दूसरी बात है कि हम सबसे उदासीन हैं। हमारा कहीं चित्त का लगाव नहीं, केवल श्री राघवेंद्र सरकार को छोड़ करके। और तीसरी बात, हम तपस्वी हैं। हर तरह के दुख सुख सहन करने की जिसकी क्षमता हो तपस्वी है। और अगर हमें दुख सुख सहन करने की क्षमता नहीं होगी तो हम पराजित हो जाएंगे। गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे तो ऐसे स्थल की खोज में रहेंगे जहां शरीर को सुख मिले, तो किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। ठंडी सहन नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो जो दुख सुख को सहन नहीं कर पाता उसे पराश्रित जीवन जीना ही पड़ता है। भरद्वाज जी कहते हम तपस्वी, दुख से हमारा चित्त उद्विग्न नहीं होता, और सुख आने पर हमारा चित्त सुख के लिए ललायत नहीं होता है। दोनों को हम सहन करते हैं, जैसे दुख को सहन करते हैं वैसे सुख को सहन करते हैं। क्यों? बोले दोनों चीज नहीं रहने वाली। कोई कितना भी पकड़े दुख नहीं रहेगा, उसको जाना पड़ेगा। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ऐसे दोनों आएंगी। ये दोनों सगे भाई हैं। जहां दुख होगा वहां सुख जरूर आएगा, और जहां सुख होगा वहां दुख जरूर आएगा। तो जाने वाली चीज में हम समभाव से रहते हैं। हमने अपने शरीर को कसा है, तपस्वी जीवन जीते हैं, इसलिए हमें किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता है। और चौथी बात, भरत हम वन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वन में। वन में रहने का तात्पर्य है स्वतंत्र जीवन जीते हैं। जो व्यक्ति किसी के घर में रहते हैं, किसी के मकान में रहते हैं, किसी की कोठी में रहते हैं, उसको उसका मुख देख करके काम करना पड़ता है, उसका रुख देख करके रहना पड़ता है। ये पराश्रय है। अगर वो कहे कि अभी रात है, तो यदि आपको उसके मकान में रहना है तो रात कहना पड़ेगा, भले वो दिन है।
पूज्य महाराज सुमथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि हम बहुत दिनों तक बरसाना और गिरिराज जी के बीच में एक गांव था, वहाँ रहे। एक संत का छोटा सा स्थान था, वहाँ रहे। 4-6 संत रहते थे, हम भी रहते थे। एक दिन बादल हुआ है, आकाश में बादल हुआ है, और उस स्थान में यानी छोटे से आश्रम में गेहूं फैलाए गए थे धूप में। पहले धूप थी, एकाएक बादल आ गए और पानी की बूंद गिरने लग गई। महाराज जी कह रहे थे कि उस समय कोई संत थे नहीं, यहाँ आ गए थे और हमें बुखार आया हुआ था, तो हम लेटे हुए थे। अब हम देख रहे हैं कि गेहूं गीला हो रहा है। इतना बड़े दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि देखो हम यहाँ रहते हैं और आश्रम का इतना नुकसान हो रहा है। बोले हमारे चित्त को बहुत क्षोभ हुआ, बहुत क्षोभ हुआ, और रात्रि में हम वहाँ से आसन उठा के चले गए और हमने संकल्प किया अब हम किसी के आश्रय में नहीं रहेंगे। फिर महाराज जी ने बरसाने में राधा बाग में कंडे की झोपड़ी बनाई, कंडे की, कंडों के कुपले को इकट्ठे करके एक झोपड़ी बनाई। राधा बाग बगीचा था, जंगल था बरसाने में, वहाँ भिक्षावृत्ति से रहने लगे। राधा बाग में सांप खूब रहते, चारों तरफ सांप रहते। माँ जी कहते कि हमको श्री जी की आरती करने का नियम था, रोज सायंकालीन आरती करते, शयन आरती। तो एक फटा हुआ बांस रखे हुए थे, इतने सांप थे कि बाहर निकलो तो सांप ही सांप घूम, तो किसी के ऊपर पैर ना पड़ जाए तो फटे हुए बांस को पहले खट खट करके बजाते, तो सांप इधर उधर हो जाते, फिर जाते। भरद्वाज जी कहते हम वन में रहते हैं, किसी के आश्रय में नहीं रहते। 4 चीजें भरद्वाज जी कहते हैं संत की। सुनहु भरत हम झूठ न कहानी, सुनहु भरत हम उदासीन, तापस बन रही। तो यहाँ इस छप्पे में सिनाभा गोस्वामी जी संतों की साक्षी इसलिए देते हैं कि संत जो बात कहते हैं वो यथार्थ कहते हैं। इस कलयुग में प्रेम प्रकट है, थोड़ा भी प्रेम जीवन में आ जाए, श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाए, थोड़ा भी, किंचित मात्र का। और ये 3 चरित्र ऐसे ही है। उनमें से पहला चरित्र है श्री कुलशेखर जी का। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, संत साख जान कलिकाल में प्रगट प्रेम, संत साख जान कलिकाल में प्रगट प्रेम, बड़ो ही असंत जाके भक्ति में अभाव है, बड़ो ही असंत जाके भक्ति में अभाव है। कहते मानव जीवन प्राप्त करने के बाद यदि किसी की अंतःकरण का क्षेत्र प्रेम से सुना है तो अभागा है, बड़ो ही अभाग। यानी मानव जीवन प्राप्त होने के बाद अंतःकरण गीला ही होना चाहिए, प्रेम रस में सरोवर होना चाहिए। परिचय दे रहे हैं कुलशेखर जी का। हो तो एक भूप राम रूप तत्पर महा,
हो तो एक भूप, राम ही की लीला गुण सुने करि भाव है। राम ही की लीला गुण सुने करि भाव है। सुने करि भाव है। सुने करि भाव है। श्री कुलशेखर जी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। आपके पिता परम धर्मात्मा थे। आपके पिता का नाम राजा दृढ़व्रत था। राजा दृढ़व्रत ने संतान की कामना से भगवान नारायण की आराधना की। भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि मैं अपने स्वांश के रूप में ही, स्वांश भूत के रूप में ही तुम्हारे यहां जन्म दूंगा। भगवान नारायण की उपासना से, भगवान नारायण के वरदान से जिस पुत्र की प्राप्ति हुई उन्हीं का नाम कुलशेखर हुआ। आपका जन्म कुंभ राशि पर हुआ और ऐसा भी वर्णन आया है कि आप भगवान के कौस्तुभ मणि के अवतार हैं। अत्यंत अल्प काल में, अल्प प्रयास में आप सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इनके पिता राजा दृढ़व्रत ने देखा कि पुत्र सब तरह से योग्य हो गया है, तो आपने राज सिंहासन पर कुलशेखर जी को विराजमान करा करके और शेष जीवन भजन के लिए चले गए। पहले ही परंपरा थी 50 वर्ष तक गृह जीवन में रहना और 50 वर्ष के बाद चित्रवृत्तियों को पूरी तरह अलग कर देना। शेष जीवन केवल भगवान के भजन। संसार की इति नहीं है। लाखों जन्म मिल जाए फिर भी संसार के काम बाकी रहेंगे, परिवार के काम बाकी रहेंगे। उसके लिए तो एक विराम देना होता है और यही परंपरा हमारे सनातन है, शास्त्रों की है। दोनों लोग बन जाते हैं। 50 वर्ष तक व्यक्ति यहाँ संभालता, ये लोग बन जाता और 50 वर्ष के बाद परमार्थ परलोक बना देता। तो राजा ने कुलशेखर जी को राज सिंहासन में अभिषिक्त किया और उसी क्षण से हम चले गए। आदि पुरुष श्री मनसुख रूपा ने उपदेश दिया है, जिनकी हम संतान हैं। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। होए न विषय भवन बसत भा। उसी माहौल में रहते हुए चौथापन आ गया मृत्यु के समय, लेकिन चित्त उन्हीं में अटका हुआ है, उन्हीं भोगों में, उन्हीं विषयों में। वही सम्मान, वही कीर्ति, वही धन, वही प्रतिष्ठा। मुनि जी कहते हैं इसलिए जीवन की इस यात्रा में एक दर्द होना चाहिए, एक पीड़ा होनी चाहिए, एक व्याकुलता होनी चाहिए
हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भजन बिनु। जिस चीज को कभी विराम प्राप्त नहीं करना है और हम चाहें कि हम इससे संतुष्ट हो जाएंगे तब भजन करेंगे, बोले असंभव। इसलिए आदि जिनसे हमारी सृष्टि हुई है, मनुष्य रूप है, वो उन्होंने जो जीवन अपनाया, शिक्षा दी कि आपको विराम लेकर के भजन में लगना चाहिए और भजन करते आपको संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और चित्त में जो ये आकर्षण समाप्त हो जाएगा। सारे खेल आकर्षण का है। तो कुलशेखर जी को राज सिंहासन में बैठा करके इनके पिता दृढ़व्रत माने वन में जाकर, वन का तात्पर्य कि चित्त को एकाग्र करके पूर्णतः ठाकुर जी में लगा देना, सारे व्यवहार समाप्त, सारे संबंध समाप्त, सारे संबंधों को ठाकुर जी के चरणों में जोड़ देने, मन में जाना है। कहते हैं कुलशेखर जी साधु संतों के बड़े प्रेमी थे। यहां प्रेम और प्राण ये बिल्कुल नजदीक है। प्रेम का तात्पर्य वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं, वो व्यापार है। आपने हमको कोई वस्तु दी, हमने आपको दिया, ये बिल्कुल प्रेम, कतई प्रेम नहीं है, ये सीधा व्यापार है। प्रेम और प्राण समीप में रहते हैं। इसलिए प्रेमी का थोड़ा भी योग हो जाए तो प्राण नहीं रुकते। बंदो अवध भुआ बंदो सत्य प्रेम जिहि राम पद, सत्य प्रेम बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृणयो पर घर हो, प्रिय तन तृणयो। क्षणभर में प्राणों को छोड़ देना। महाराज दशरथ जी ने जिसे तिनका उठा के कोई तोड़ देता है, ऐसे राम के वियोग में प्राण छोड़ दिए। माता कुंती ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य धाम में चले गए, राज दरबार में सिंहासन में बैठे बैठे प्राण छोड़ दिए, एक क्षण नहीं लगाया। प्रेम प्राण बिल्कुल समीप में रहते हैं। वर्तमान में जिन प्रेमियों का वर्णन है वो हथेली में प्राण लेके चल रहे हैं। संसार के सारे व्यवहार मूल्य नहीं रखते प्रेम के सामने। इनकी क्या क्षमता है, कुछ भी नहीं। एक बार गोविंद देव जी, जयपुर में गोविंद देव जी हैं, तो मंदिर में दर्शन कर रहे थे। एक संत वहीं रहते थे, जो समीप में खड़े थे। तो गोविंद देव जी की आरती हुई और आरती होने के बाद शयन हो गया। फिर हम लोग निकले तो वहाँ से गोविंद देव जी के मंदिर से बाहर मार्ग में आने में करीब करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है, 1 किलोमीटर का। सब लोग साथ साथ में बाहर तक आते हैं। वो संत भी आए तो गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण के बाहर निकलते उन्होंने एक मकान दिखाया। बोले महाराज ये मकान देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले महाराज यहाँ एक दंपति रहते थे, पति पत्नी रहते थे, और पत्नी का श्री गोविंद देव जी में बड़ा लगाव था। दिन में तो उससे घर के काम रहते और रात्रि में उस शयन आरती का दर्शन करने जरूर जाती। शयन आरती का दर्शन करके फिर वापस घर में आते।
कई लोगों का नियम होता है। तो एक घटना घटित हो गई, उसके पति कोई बाहर गांव गए थे किसी काम से, और वो रात्रि में आए, 9 बजे करीब शयन आरती होती है, 9 बजे घर में आए तो घर में पत्नी नहीं मिली, नौकर चाकर थे। तो थके हुए आए थे तो बड़ा गुस्सा उनको आ गया, और पत्नी जैसे गोविंद देव जी के मंदिर से आई दर्शन करके, इतना डांटा, भयंकर डांटा, बड़ा गुस्सा किया, बड़ा। और यहां तक कह दिया कल सब तू गोविंद देव जी मंदिर के नहीं जाएगी, दर्शन करने नहीं जाएगी। डांटने का दुख नहीं, लेकिन कल से गोविंद देव जी का दर्शन नहीं, उसके तो प्राणी सूख गए, कैसे जीऊंगी मैं। कुछ नहीं बोली, पति को भोजन करवाया, और जब पति विश्राम करने लग गए तो बड़े धीरे से कहा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन प्रार्थना है कल भर दर्शन कराने दो मुझे, केवल कल की आज्ञा दे दो, फिर मैं नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, फिर नहीं जाना। हाँ ठीक। दूसरे दिन फिर प्रातः काल हुआ, उसने अपने घर के काम किए, फिर सायंकाल हुई, और जैसे ठीक समय पर वो 8 बजे जाती थी, गोविंद देव जी के मंदिर में गई, श्री गोविंद देव जी की आरती का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद लोग प्रणाम करते हैं, समीप में जाके गोविंद देव जी के प्रणाम करते हैं। वो भी गोविंद देव जी की चौखट में सिर रख करके कहा जय जय, ये मेरा अंतिम प्रणाम है आपको। अब मैं इस शरीर से आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं इस प्रणाम में अपने प्राणों को आपके समीप में भेजती हूं। आज का जो प्रणाम है, उस प्रणाम में मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में, वो बताए संत की बात, उसने प्रणाम किया और तुरंत प्राणों को छोड़ दिया, 1 मिनट नहीं लगाया। देखो क्या प्रेमियों की स्थिति होती है, बिल्कुल प्रेम और प्राण समीप में ही चलते हैं। एक क्षण में प्राण छोड़ दिया उसने गोविंद देव जी की डेयरी में। कृष्णदास किए प्राण निछावर, यातन जग सिर पटको, गिरधर छवि पर अटको मोमन, गिरधर छवि, गिरधर छवि पर अटको, कुलशेखर जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, आपको प्रारंभ से ही साधु संत बहुत प्रिय थे, और यहां पिता का तात्पर्य प्राणों के समान प्रिय थे। इसलिए आप प्राणों की बाजी लगा करके उनकी सेवा करते, कोई बीच में कोई दीवार नहीं, कोई कपट नहीं, साधु संतों के साथ खुला व्यवहार, खुला। राज दरबार में कभी किसी तरह की रोक टोक नहीं, साधु संत कहीं भी जाए राज दरबार में कोई रोक टोक नहीं है, और उनकी हर इच्छा की पूर्ति की जाती है। उनको जो चाहिए हर चीज तत्पर तैयार रहते हैं। और जब उनकी विदाई होती तो मान लो कोई संत
1 महीने रुक गए, अब उनको जाना है। तो महाराज कुलशेखर जी अपने सेवकों को बुला के कहते हैं, संत भगवान को खजाने में जाकर के, कोष में जाके खड़ा कर दो और तुम वापस चले आना। उनको जो ले जाना होगा ले, देना नहीं है उनको। तो इतना ज्यादा सम्मान परिवार के लोग पचा नहीं पाए, है ना। राज दरबार में कुलशेखर जी के परिवार के लोग भी थे और संतों का अति सम्मान देख करके उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, ईर्ष्या उत्पन्न हो गया। संतों ने किसी का हित नहीं किया, लेकिन ये संसार का स्वरूप है। संसार किसी का उत्कर्ष नहीं देख पाता है। आप यदि आपकी उन्नति होने लग जाए, उसी सहज रूप में जलन होने लगती है, सहज रूप में वो आपका विरोधी बन जाएगा। तो इनके पारिवारिक लोग, राज्य के मंत्री लोग, राज के राज दरबारी, इस सब को इतना कष्ट होने लगा है कि देखो तो सही, हमारी कोई पूछ ही नहीं है। सब यही विचार करते कि ऐसा क्या हो जाए कि ये आफत चली जाए, यानी संत यानी आफत, इनका आना जाना बंद हो जाए। राजा के मन में कोई ना कोई ऐसी दुर्भावना प्रकट कर दी जाए, इनकी तरफ कभी देखे नहीं, इनको कभी बुलाए नहीं। लेकिन क्या कहा जाए महाराज, राजा की अद्भुत निष्ठा, अद्भुत हो। आदि कवि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि संत का दर्शन करते ही जिसका हृदय प्रफुल्लित हो जाए, हे राम आप उसके हृदय में निवास करो, बस बाकी कोई क्वालिटी ना हो, मात्र संत का दर्शन करते प्रसन्नता मन में हो जाए तो प्रभु आप उसके हृदय में निवास करो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, राम भगत प्रिय तेहि उर बसहु सहित मैं देहि, सहित मैं देहि, सहित मैं देहि, सहित मैं तेहि उर बसहु सहित मैं देहि, संतों के प्रति कितना लगाव था आपका। एक घटना का वर्णन ग्रंथकार करते हैं। इनका राज्य श्रीरंगम के बिल्कुल समीप में था, दक्षिण भारत। पहले छोटे छोटे राज्य होते थे राजाओं के, जो श्रीरंगम से बिल्कुल समीप में था। आपने एक नियम बनाया जीवन में कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मैं श्रीरंग भगवान का दर्शन करूंगा। सबसे दिन की शुरुआत रंग भगवान के दर्शन से, ऐसा नियम बनाया। तो आप अपने हाथ से श्री ठाकुर जी के पूजन की सामग्री का थाल बनाते हैं। शास्त्रों में षोडशोपचार पूजन की विधि का वर्णन है। तो आप षोडशोपचार पूजन की सामग्री दिव्य स्वर्ण थाल पर रात्रि में ही तैयारी करके रखते हैं और ठीक 3 बजे उठ करके आप स्नान करते और ठीक 4 बजे आप अपने राज्य से पैदल जाते श्रीरंग जी का दर्शन करने के लिए और रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचकर श्री रंगनाथ भगवान का पूजन करते और फिर वापस रोज करनी, प्रतिदिन करनी।
मानो दे प्राप्त होने का ये चरमोत्कर्ष लाभ है। कि इस देह से कोई न कोई ठाकुर जी की सेवा बन जाए। देह धरे कर यह फल भाई, देह भजिए राम सब काम बिहाई, काम बिहाई। तो ये नियम कुलशेखर जी का नित्य प्रति का था। यहां ग्रंथकार इनकी निष्ठा का वर्णन करते हैं। भक्ति के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट निष्ठा है, निष्ठा ही भक्ति है। कहते कि आप 4 बजे चलते थाल लेकर के श्री रंगनाथ जी के पूजन के लिए, लेकिन रास्ते में यदि कोई संत भगवान मिल जाते तो, मान लो ऐसा हुआ कि संत भगवान रंगनाथ जी का दर्शन करके उधर से आ रहे हैं और यहाँ से कुलशेखर जी जा रहे हैं, और रास्ते में आपने किसी संत भगवान का दर्शन कर लिया तो आप पूजन का थाल नीचे उतारते, संत भगवान को साष्टांग प्रणाम करते, सुंदर आसन बिछाते और वहीं उनका पूजन प्रारंभ कर देते। जो पूजन का था श्री रंगनाथ जी के लिए लेकर के आए थे, एक संत भगवान रास्ते में मिल गए, उस सामग्री से आप संतों का पूजन करते। किसी सेवक को भेज करके वहां पालकी मंगाते और महाराज पालकी में बैठा करके संत भगवान को अपने महल में ले जाते और फिर इसके बाद उस दिन उत्सव मनाते। आज हमारे घर में साक्षात गोविंद आए। संत महा सुख खानी है हरि, संत महा सुख खानी। उत्सव मना और महाराज उस दिन उनका दर्शन हो गया। उस दिन श्री रंगनाथ जी का दर्शन हो गया। ऐसा आपका दिव्य जीवन था और आपने ये व्रत पूरे जीवन निर्वाह, ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए 2, ना 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 ना, जब तक आप इस पृथ्वी पर है धराधाम में, ऐसे जीवन जिया आपने। तो हमें निवेदन कर रहे थे कि पूरा परिवार, पूरा राज दरबार, पूरे मंत्री ने आपस में सलाह की कि किसी तरह से राजा के मन में इन संतों के प्रति कुभाव पैदा हो गया। हमें तो कुछ सुविधाएं मिलती नहीं है जितनी संतों को मिलती है। इनका आना जाना बंद हो तो हमारा सम्मान होने लग जाएगा। तो इन्होंने एक षड्यंत्र बनाया। गर्मी के दिनों में राजा रानी ऊपर के छत के कमरे में सोया करते थे और करीब करीब दरवाजा खुला रहता, खिड़कियां खुली रहती हवा आने के लिए। रानी के पास एक बहुमूल्य हीरे का हार था, बहुत कीमती हार था, और उस हार को रानी हमेशा पहने रहती। लेकिन जब सोती तो उस हार को निकाल करके कक्ष की किसी खूंटी में टांग देती। ये बात सभी मंत्रियों को पता थी, सेवकों को पता थी जो अंदर सेवा का काम करते थे, कि रानी रात्रि में वो मूल्यवान हार उतार करके खूंटी में टांग देती है, फिर प्रातः काल उठती है तो उसको पहनती है। षड्यंत्र ये रचा गया
कि एक काम करते हैं, आज रात्रि में इस हार को हम लोग चुरा लेते हैं, गायब कर देते हैं, और इसके बाद पूरा कलंक संतों के ऊपर लगा देंगे। राजा को विश्वास हो जाएगा और राजा या तो इनको जेल में डलवा देगा या फिर हमेशा के लिए राजधानी में बुलाना बंद कर देगा। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदमी ऐसा नहीं सोचता कि अपना सोचा हुआ नहीं होता है। अपनो सोचो दूर है, हरि सोचो तत्काल। जो ये सोचते वो होता है, अपना सोचा कभी नहीं होता। ऐसा आदमी समझता नहीं है। पूरी योजना बन गई, राजा रानी गहरी नींद में सो रहे रात्रि में 2 बजे, और योजना के अंतर्गत 4-6 लोग गए। इतने उससे गए कि कहीं जग न जाए राजा। अब वही पहरेदार, वही चोरी करने वाले कौन तक है। हार टंगा हुआ था, हार को लिया, चुपचाप जेब में डाल के वहां से 9-11 हो। बड़े खुश हुए कि अब तो कल सब संतों को जाना पड़ेगा। प्रातःकाल रानी उठती, पहले हार को देखती, हार गायब। अब बड़ा कोहराम मच गया राजमहल में। रानी जी का हार गायब हो गया, रानी जी का हार गायब हो गया। कुलशेखर जी तो प्रातःकाल उठ के श्रीरंगम रंगनाथ जी चले जाते। यहां पूरे महल में एक ही चर्चा, रानी जी का अमूल हीरे का हार कौन ले गया? बोले ही साधु संत। अब देखो, वही रक्षक, वही भक्षक, वही प्रचारक, सब वही लोग थे। बोले महाराज जी ने खुली छूट दी है, कोई कहीं भी जाए, कोई रोकता नहीं है। इसलिए रानी के कक्ष में जाकर हार चुरा लिया इन्होंने। अभी पूरी बात फैल गई महाराज, बिल्कुल जैसे आग लग जाए ना तो तुरंत फैल जाती है। महाराज कुलशेखर रंग जी के मंदिर से आए और तुरंत मंत्रियों ने समाचार दिया। वही मंत्री तो वही थे। हजूर आज ऐसी बड़ी राजमहल में बड़ी दुर्घटना हुई। अच्छा हजूर, हमारा सबका एक विश्वास है कि ये हार संतों ने ही चुराया है। अब देखो, आप ऐसे समय में आपके अंतर हृदय की निष्ठा का परिचय प्राप्त होता है। दुनिया एक तरफ रहे, लेकिन आपका हृदय क्या बोलता है वो प्रमाण है। दुनिया की बात का प्रमाण, क्यों? दुनिया राग द्वेष युक्त है। आपका अंतःकरण क्या बोल रहा है उस व्यक्ति के प्रति? कहते सारा राज दरबार, राज परिवार एक तरफ, लेकिन कुलशेखर जी का हृदय एक तरफ। कुलशेखर जी ने कहा, देखो मैं कहता हूं कि संतों ने हीरे के हार की चोरी नहीं की। तब राजा बोल्यो बचन, तब राजा साधु चुरायो न, साधुन की बदी शपथ हम, साधुन की बद शपथ हम करेंगे यही क्षण करेंगे। कुलशेखर जी ने कहा कि हमारी अंतरात्मा कहती कि संतों ने हीरे का हार नहीं चुराया, और मैं साधुओं के बदले में सौगंध खा के कहता हूं कि संतों ने हार नहीं चुराया। अपनी सौगंध खा के कहता हूं। और आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बता सकता हूं कि संतों ने हार नहीं चुराया है।
ऐसा कह के कुलशेखर जी ने अपने 2-4 विश्वास पात्र को बुलाया और कहा सपेरों को बुला के लाओ। बड़े बड़े सपेरे आगे मारे, बड़े बड़े नागों को पकड़ते थे, विषैले सर्पों। कुलशेखर जी ने कहा कि आप लोगों से एक काम है, आप ठीक 1 घंटे के अंतर्गत एक विषैला काला नाग पकड़ के लाओ, भयंकर जिसमें विष हो। हाँ जो आपको बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा राजकोष से। अब उनको पता होते कहाँ सांप रहते हैं, उनको सब मंत्र भी पता होते हैं। एक बड़ा भारी विषैला सर्प पकड़ करके ले आए। कुलशेखर जी ने कहा कि इस सर्प को एक मिट्टी के घड़े में डाल दो आप, जैसे मटका होता है ना पानी का, ऐसे बड़े घड़े में उसको बोले इसको ढक्कन से ढक दो। ढक दिया गया। उन सपेरों से कहा गया ठीक 10 बजे इसको राज दरबार में रखना है उठा करके। ठीक है, जो प्रातःकाल 10 बजे राज दरबार खुलता था, उस विषैले सर्प के घड़े को उठाकर उन सपेरों ने राज दरबार के मध्य में रख दिया। महाराज कुलशेखर ने सभा बुलाई, पूरी प्रजा को बुलवाया, पूरे मंत्रियों को बुलाया, पूरे संबंधियों को बुलाया, पूरा राज दरबार खचाखच भर गया। कुलशेखर जी ने घोषणा की, आप लोग देख रहे हैं कि इस घड़े के अंदर सर्प है, और देखिए मेरे हाथ में क्या है, सोने की असरफी है। घड़े का ढक्कन हटाया कुलशेखर जी ने और सोने के असरफी घड़े के अंदर डाल दी। घड़ा सर्प कैसे बैठता है, कुंडी मार के, फन उसका ऊपर होता है, तो असरफी उसके फन के ऊपर पड़ी। घड़ा ढक दिया गया, फिर ढक्कन से ढक दिया गया। कुलशेखर जी ने घोषणा की कि देखो भाई, ये असरफी इस विषैले काले नाग के सिर पर रखी है। आप कहते हैं कि संतों ने हीरे का हार चुराया, मैं कहता हूं कि नहीं चुराया। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो अपने हाथ को घड़े में डाल करके या सर्पी बाहर निकालो, सर्प नहीं काटेगा। सांच को आंच का। यदि आपकी बात सत्य है तो आप घड़े में हाथ डाल करके सर्पी को निकालो, जो उसके फन में रखी है, सांप नहीं काटेगा। इतना सुनते ही महाराज सबके होश उड़ गए। सारी झूठी बात थी, और ऐसा कौन है जो मरने को ना डरे। अब जितने लोगों ने आरोप लगाया था, सबकी हालत खराब हो गई। राजा यही चुप नहीं रहे। राजा ने कहा ठीक है, आप लोग यदि आगे नहीं आ रहे हो तो मैंने कहा है कि संतों ने हार नहीं चुराया, और मैं स्वयं इस सर्पी को निकालूंगा। ऐसा कह करके कुलशेखर जी ढक्कन खोला और काले नाग के ऊपर जो सोने के सर पे हाथ डाला और सर्पी को निकाल के बाहर निकाला। वो सर्प टस से मस नहीं होता। ऐसी निष्ठा देख करके महाराज सारी प्रजा कुलशेखर जी की जय जयकार कर बोलो, कुलशेखर महाराज की। कुलशेखर जी उन षड्यंत्रकारियों के ऊपर बड़े गुस्सा हुए, और उस दिन संपूर्ण राज्य में घोषणा करे, आज के बाद जो भी संतों की निंदा करेगा सीधा प्राणदंड। कोई बीच में बात ही नहीं। हमारे राज्य में जो संतों में अभाव करेगा, निंदा करेगा, उसे प्राणदंड दे दिया जाएगा। इसी निष्ठा के कारण नाभाजी ने इनको एक नाम दिया है, भक्तदास। भक्तदास एक भूप श्रवण सीता हर कीन्हो। भक्तदास भूप श्रवण मार मार कर खड़गो बाज सागर में दीनो।
एक सूत्र दिया गोस्वामी जी ने कि भगवान की भक्ति उसे ही प्राप्त हुई है जिसके जीवन में संत अनुकूल हुए। भगति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति मतलब सुख की जड़। मिले जो संत होए अनुकूला, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, विनु सत्संग न पावई प्राणी। ये प्रेम रस उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर ये संत अनुकूल होते हैं। इनकी ऐसी निष्ठा के कारण, कुलशेखर जी की ऐसी निष्ठा होने के कारण संतों ने इतना बड़ा अनुग्रह किया इनके ऊपर कि जब ये ठाकुर जी की कथा सुनते हैं तो कथा प्रत्यक्ष हो जाए, बिल्कुल प्रत्यक्ष। जो कथा कही जाए, बोलो राम जन्म की कथा कही गई, उनको दिखाई पड़ता, कौशल्या का आंगन दिखाई पड़ता है, चारों भाई आंगन में खेलते, क्या संत कहां से कहां पहुंचा दे कुछ पता नहीं। बड़ा ही पावन चरित्र है। समय की मर्यादा में हम वाणी को ही विराम देंगे। शेष कथा कल श्रवण करें। नमो